हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव जीवन में सभी का स्वागत है। रोज की तरह आज फिर हम करंट अफेयर क्लास प्रतिदिन सुबह 7 बजे आपके सामने हाजिर होते हैं फुल जोश और एनर्जी के साथ। इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, किसी भी तरह के क्वेश्चन जो है आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। और हर संडे को इंपॉर्टेंट क्लास की वीडियो आती है, वो चाहे टॉप 50 क्वेश्चंस की हो या कोई इंडिविजुअल टॉपिक्स हो, कुछ मतलब कि डिफरेंट रहता है आपके लिए, आपके परीक्षा के लिए बेहतरीन और जबरदस्त। और मैं आपको ये बता दूं, इस बार यूपीएसआई का जो एग्जाम होना है उस बिहाफ पे संडे को वीडियो आएगी। और जो आएगी वो सिग्नल बेसिस पे आएगी। स्पेशली यूपीएसआई का परीक्षा है, इसलिए कि जो सिग्नल हमारे हैं रेड, ग्रीन, व्हाइट, नीली पट्टी, पीली पट्टी, सफेद पट्टी, कटी हुई पट्टी, इनका क्या प्रयोग होता है, इससे संबंधित क्वेश्चन लाएंगे हम। ठीक, संडे को कुछ स्पेशल और समथिंग रहेगा। ठीक, मतलब ये मैं बता रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि कुछ चेंज हो जाए, बट ये रहेगा 90% यही है। 10% में भी कुछ चेंज करना पड़े, अदरवाइज ये टॉपिक रखेंगे क्योंकि यूपीएसआई का एग्जाम है, परीक्षा है इस बेस पे। ठीक, तो रोज की तरह करंट अफेयर की क्लास शुरू करते हैं, समय को वेस्ट ना करते हुए। चलिए आइए। अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं और हाल ही में भारत की यात्रा पर आए। अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड कंपनी, जहां की नोकिया का मोबाइल पहले आता था, नोकिया फोन यूज करते थे, फिनलैंड की ही कंपनी, फिनलैंड में ही नोकिया कंपनी का मतलब देखा जन्मदाता है। तो अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं जो भारत की यात्रा पे आए। अलेक्जेंडर स्टब इज द प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड एंड रिसेंटली विजिट इन इंडिया। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने व्यापार, निवेश और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिक सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए बुधवार 4 मार्च 2026 को भारत की 4 दिवसीय यात्रा की 4 दिन तक भारत में रहे। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्यता मिलने की वकालत भी की। इन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन की जो काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें भारत को स्थायी सदस्यता दी जाए। ठीक, क्योंकि भारत अभी तक स्थायी सदस्य नहीं है इसमें। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका जो फुल फॉर्म है यूनियन नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो भारत इसका भी स्थायी नहीं, परमानेंट मेंबर नहीं है, टेम्परेरी है, हर 2 वर्ष के लिए बनाया जाता है। ठीक, कभी भारत, कभी कोई देश, तो कभी कोई देश, इस तरह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्मृति मंधाना ने आईसीसी वुमेन्स ओडीआई बैटिंग रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया। स्मृति मंधाना टॉप द आईसीसी वुमेन्स ओडीआई बैटिंग रैंकिंग। जारी नई वनडे रैंकिंग में भारत की स्टार ओपनर स्मृति मंदाना ने दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज बन गई है। ये दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज बन गई हैं। और मंदाना ने 790 रेटिंग पॉइंट के साथ साउथ अफ्रीका की कप्तान लारा वॉलवर्ट को पीछे छोड़ा। ठीक, लारा वॉलवर्ट जो है साउथ अफ्रीका की कैप्टन है। 790 अंक इनके हैं रेटिंग पॉइंट, और दोस्तों 790 इनके भी हैं। ठीक, 790 रेटिंग इनकी भी सेम है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है स्मृति मंधाना जी का, इसलिए ये विश्व की नंबर 1 बैट्समैन घोषित की गई है। ठीक, स्मृति मंधाना की बात करें तो भारत की स्टार बैटर ने अब तक 120 महिला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। उनमें इनके नाम 47.88 के शानदार औसत से 5,411 रन दर्ज है। इन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय कैरियर में 120 क्रिकेट मैच खेली हैं, और जिसमें 47 दशमलव कुछ के औसत से 5,411 रन ये बना चुकी हैं। ठीक, आगे, पूर्व केंद्रीय मंत्री केपी उन्नीकृष्णन का निधन हो गया, जो गल्फ वार इवोकेशन ऑपरेशन के लिए प्रसिद्ध थे। ये केरल के थे और गल्फ वार इवोकेशन ऑपरेशन के लिए ये प्रसिद्ध थे। ठीक, आगे चलते हैं, इनके बारे में डिटेल है। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर केपी उन्नीकृष्णन पास्ड अवे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता केपी उन्नीकृष्णन का निधन हो गया। वे 89 ईयर्स के थे, 89 साल के थे।
ठीक। उन्नीस कृष्णन केरल के राजनीतिक इतिहास में सबसे लंबे समय तक एक ही लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से थे, सबसे लंबे, तो मे बी लगभग 6 टाइम ये लोकसभा, 6 बार लोकसभा सदस्य रहे। ठीक। और साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और 6 बार के सांसद रहे केपी उन्नीस कृष्णन का निधन हो गया। उन्नीस कृष्णन ने वीपी सिंह की सरकार में मंत्रिमंडल में दूरसंचार विभाग, जहाज रानी और भूतल परिवहन मंत्री के रूप में कार्य किया 1989 से 90 के बीच में। जब वीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल के दौरान उन्नीस कृष्णन जी दूरसंचार मंत्रालय, जहाज रानी मंत्रालय और भूतल परिवहन मंत्रालय उनके पास था। 1989 से 1990, 2 वर्ष, 1989 1990 2 वर्ष तक ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। ठीक। नेक्स्ट, आस्मोलेन म्यूजियम ऑक्सफोर्ड में है। आस्मोलियन म्यूजियम ने सेंट तिरुमनाकाई अलवर की 16वीं शताब्दी की कांस्य प्रतिमा भारत को लौटाई। द असोमोलियन म्यूजियम ऑक्सफोर्ड रिटर्न द ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ सेंट तिरुमनाकी अलवर टू इंडिया। एक संत हैं, इनकी एक प्रतिमा थी कांसे की, उसको ऑक्सफोर्ड म्यूजियम ने वापस किया। ऑक्सफोर्ड में है आसोमोलियन म्यूजियम। ठीक। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एसोमोलियन संग्रहालय ने संत थिरुमनकाई अलवर की 16वीं शताब्दी की कांस्य प्रतिमा को भारत को लौटा दिया। यह प्रतिमा तमिलनाडु के थाडिकोम्बू स्थित सौंदराजा पेरुमल मंदिर में वापस जाएगी, जहां यह मूल रूप से स्थित थी। मतलब ये पहले तमिलनाडु के थाडिकोम्बू स्थित श्री सौंदराज पेरुमल मंदिर में स्थित थी प्रतिमा, अब वहीं पर लगाई जाएगी। संग्रहालय ने इस कांस्य प्रतिमा को 1967 में सोथबनी की नीलामी में खरीदा था। 1967 में इसको खरीदा गया था। ठीक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई ने अपना 176वां स्थापना दिवस मनाया। द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स 176th फाउंडेशन डे। हैदराबाद में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए अतिरिक्त महानिदेशक और दक्षिणी क्षेत्र के प्रमुख विजय वी मुगल ने खनिज अन्वेषण और भूवैज्ञानिक अनुसंधान जीएसआई की उपलब्धियों को सराहना की। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई, जो 4 मार्च 1851 को स्थापित एक प्रमुख भूवैज्ञानिक संगठन था, मतलब इसकी स्थापना 1851 में हुई। जीएसआई की, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1851 में हुई थी 4 मार्च को, जिसके कुल 176 वर्ष हो गए। 176वां स्थापना दिवस था। बड़ी चीज है ये, है ना। ये चीज देखो, हमारे देश में कितनी प्रसिद्ध, कितनी फेमस चीजें हैं जो लोग जानकार ही नहीं है। दक्षिण भारत भी अपने में बहुत कुछ है, लेकिन हमारे इतिहास में उनको बारे में कुछ पढ़ाया ही नहीं गया है। आप देखेंगे तो संगम काल पढ़ाया जाता है, और उसमें संगम काल 2 4 5 पेज 6 पेज में खत्म, बहुत ज्यादा 10 पेज, इससे ज्यादा कोई डिटेल बैच नहीं रहता है। तो दक्षिण भारत के भी राजाओं ने, और दक्षिण भारत का कल्चर जो था वो मूल रूप से बड़ा मजबूत और बड़ा अच्छा था। आज भी वो, आप साउथ की मूवीज देखिए, उसमें पूरी तरह से दिखाया जाता है। उसमें मैंने देखा है, साउथ की जितनी मूवीज है उसमें 2 चीजें मुझे बहुत फेवरेट लगती है दोस्तों, कि साउथ दक्षिण भारत की जो मूवीज हैं उसमें 2 चीजें सबसे बेस्ट हमें लगती हैं। पहला दिखाते हैं परिवार, कि हमारा पूरा परिवार एक है, समझ रहे हैं, माता पिता का सम्मान, हमारा एक परिवार, एकजुटता। और दूसरी जो सबसे अच्छी चीज इसमें दिखाते हैं, कि मैंने साउथ इंडिया की मैक्सिमम मूवीज में देखा है कि वो टेम्पल्स, मंदिर, हमें कल्चर को दिखाते हैं कहीं ना कहीं फर्स्ट से लेकर लास्ट सीन तक कहीं ना कहीं वो कल्चरल प्रोग्राम का कुछ ना कुछ दिखाएंगे, कि मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में पूजा हो रही, मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं। तो मतलब ये जो कल्चर हमारे देश का है पुराना, प्राचीन काल से, वो जिंदा है वहां पे, उसको देखो दिखाया जाता है मूवी में। ठीक। हमारे यहाँ बॉलीवुड वगैरह में देखिए, वहां पे उतना ज्यादा इसका इफेक्ट नहीं, उतना ज्यादा इसका असर नहीं है ना। तो ये बड़ी चीजें हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो ये जो सिचुएशन जो क्रिएट होती है कैसे है ना। तो ये जो है भारत में जीएसआई हो गया, तो 176 वर्ष हो गया, मतलब कि काफी समय से काम कर रहा है ये। ठीक। नेक्स्ट, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर अस्मिता लीग स्पेशल एडिशन की घोषणा की गई। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर अस्मिता लीग स्पेशल एडिशन की घोषणा की गई। आ स्पेशल एडिशन ऑफ अस्मिता लीग वाज अनाउंस्ड। इसमें अस्मिता लीग ये क्या है, इसके बारे में क्या कहा जाए, तो युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने नई दिल्ली में अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन
बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। लीग के एक विशेष संस्करण की घोषणा की। मतलब देखा जाए फुल फॉर्म क्या है, अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। लीग के एक विशेष संस्करण की घोषणा की। यह लीग इस महीने की 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। इस आयोजन का उद्देश्य भारत सरकार की प्रमुख पहल महिलाओं के लिए खेल के माध्यम से खेलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना, शारीरिक फिटनेस को प्रोत्साहित करना, ये चीजें थी। ठीक, तो अस्मिता लीग वाज अनाउंस्ड इंटरनेशनल, वो भी महिलाओं के लिए कि महिलाएं और बच्चियां लड़कियां जो हैं खेल के प्रति अपने आप को समर्पित करें, खेल में अपने आप को दिखाएं कि हाँ स्पोर्ट्स जो है फिटनेस के लिए हमारी कितना अच्छा है, हमारे मेंटली डेवलपमेंट के लिए कितना अच्छा है। तो ये सारी चीजें जो है वो इस अस्मिता लीग के अंतर्गत वुमेन, वो भी इंटरनेशनल वुमेन डे के दिन, ठीक, इंटरनेशनल वुमेन डे यानी कि 8 तारीख को ना, 8 मार्च को इसकी मतलब शुरुआत की गई, आयोजित की गई। तो बड़ी चीज है और अच्छी चीज है ये, महिलाओं को, लड़कियों को इन सब चीजों में एक्टिव होना चाहिए, आगे आना चाहिए। ठीक, तो ये चीज आगे चलते हैं। युवा संगम फेज 14, युवा संगम फेज 14 सॉरी युवा संगम फेज 6 की शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा की गई। युवा संगम फेज 6 वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च की गई। इसका मतलब क्या है, युवा संगम फेज 6 का मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत युवा संगम छठा चरण के ऑनलाइन पंजीकरण 2 मार्च 2026 से शुरू। युवा संगम एक युवा विनिमय कार्यक्रम है, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है, जो छात्रों और युवा पेशेवरों के बीच सामाजिक और भावनात्मक समझ बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 850 मेगावाट का निर्माण चिनाब रिवर पर किया जा रहा है। द रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बीइंग बिल्ट ऑन द चिनाब रिवर। युवा संगम चरण 6 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 2 मार्च 2026 से शुरू होगा। ठीक दोस्तों, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है ना, डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, एक मिनट, ये क्वेश्चन रहने देते हैं। ये क्वेश्चन तो ये फैक्ट पॉइंट है, इसको तो हमने साथ रख ही सकते हैं। बस इतना ये है कि जो इसके कुछ पॉइंट्स थे, ये पॉइंट इधर आ गए हैं। ठीक, इस क्वेश्चन के साथ ये पॉइंट ऐड हो गए हैं। युवा संगम चरण 4 में ऑनलाइन पंजीकरण 2 मार्च से शुरू होगा। शिक्षा मंत्रालय के युवाओं को इनमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है, राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। कौन सा देखा जाए तो युवा संगम फेज 6, युवा संगम फेज 6 वो बच्चों के लिए शिक्षा संबंधित वो है। ठीक, ये क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन अगर मैं कहूँ आपका, तो ये क्वेश्चन बेटा अलग है और इसकी जो डिटेल नहीं, ये केवल एक फैक्ट है कि रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 850 मेगावाट का निर्माण चिनाब रिवर पर किया जा रहा है, बस इतना क्वेश्चन है। ये एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो 850 मेगावाट बिजली उत्पादित करेगा और चिनाब रिवर पे डेवलप किया जा रहा है, बस इतना ही इसका है, इसका डिटेल ज्यादा नहीं दिया गया। द रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बीइंग बिल्ट ऑन द चिनाब रिवर। ठीक, इसके जो तथ्य हैं वो पिछले क्वेश्चन के इसमें लिख गए हैं। ठीक, लेकिन इसका क्वेश्चन है, आप इसलिए मैंने इसको बॉक्स में कर दिया, तो इसको बॉक्स फॉर्म में आप देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ALH-MK3 हेलीकॉप्टर और VL शिथिल मिसाइल के लिए 5083 करोड़ का सौदा किया। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन डील वर्थ 5083 करोड़। 5083 करोड़ की डील रक्षा मंत्रालय ने 3 मार्च 2026 को 5083 करोड़ को दो डील किए हैं। हाल के साथ HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, HAL ये कंपनी भारत की है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ 2901 करोड़ रुपए और भारत तटरक्षक के लिए 6 ALH मार्क 13 हेलीकॉप्टर, जबकि रूस से 2182 करोड़ रुपए में
डील तय की, मतलब रूस से और HAL कंपनी भारत की, उससे इतने की डील तय हुई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रविशंकर प्रसाद को लोकसभा प्रिविलेज कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। रविशंकर प्रसाद वॉज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द लोकसभा प्रिविलेज कमेटी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विशेषाधिकार समिति के लिए संसद के 15 सदस्यों को मनोनीत किया, 15 मेंबर को, जिनका कार्यकाल 3 मार्च 2026 से प्रभावी हो गया है। अध्यक्ष रहेंगे पटना साहिब को लोकसभा सांसद रविशंकर प्रसाद जी को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस समिति को शिकायतों की जांच करने, व्यक्तियों को तलब करने, आवश्यक दस्तावेज मांगने तथा जांच पड़ताल करने का अधिकार प्राप्त है। ये जो समिति बनेगी वो व्यक्तियों की जांच करना, लोगों की जो शिकायतें हैं, झूठी शिकायतें तो नहीं है कि फर्जी शिकायतें लेकर उनकी जांच करना, ठीक, साथ ही साथ व्यक्तियों को तलब करना जो बदतमीजी कर रहे हैं, सदन में बदतमीजी कर रहे हैं, उल्टा सीधे काम कर रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, तो उनको तलब करना, सदन से निकालना, और आवश्यक निकालने का आदेश, वो थोड़ी निकालेंगे जाके ना, आवश्यक दस्तावेज मांगने, अगर कोई कुछ ऐसा कह रहा है तो उसके लिए आप एविडेंस दीजिए, दस्तावेज दीजिए, ठीक, तो ये सब काम और उसकी जांच पड़ताल करना। इसलिए विशेषाधिकार समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं मिस्टर रविशंकर प्रसाद जी, ठीक, जो पटना साहिब पंजाब के सांसद हैं, लोकसभा सांसद। ठीक, आगे चलते हैं। पूजा आत्माराम ने AIU ने 3 साल का प्रतिबंध लगाया। पूजा आत्माराम वाज बैंड फॉर 3 years बाय AIU, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने उन्हें दोषी पाए जाने पर 3 साल का प्रतिबंध दिया। 30 वर्षीय पूजा जो मुख्य रूप से 5000 मीटर और 10,000 मीटर स्पर्धाओं में भाग लेती, ये धावक हैं, रनिंग करती हैं, ये ज्यादातर 5000 मीटर और 10,000 मीटर, मतलब कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की जो दौड़ होती है उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन इन पे प्रतिबंध लगा लिया डोपिंग पे, क्योंकि उन्होंने ड्रग्स लिया था, मतलब कि डोप दवाई ली थी अपनी स्पीड को तेज करने के लिए, और इस अपराध को उन्होंने खुद स्वीकारा कि हाँ मैंने किया है, इसलिए उनकी जो सजा है थी तो 4 साल की, लेकिन उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, इसलिए 1 वर्ष घटा दिया गया, 3 वर्ष की सजा दी गई। ठीक है, बैन कर दिया गया मतलब। 2024 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2 में तीसरा स्थान हासिल किया, जो उनका अब तक का सबसे उल्लेखनीय प्रदर्शन था, पूजा जी का। किसका? पूजा जी, जिनको अभी बैन किया गया है। यह अपराध स्वीकार करने के बाद उन पर 4 की बजाय 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया। ठीक, 4 साल का था लेकिन इन्होंने खुद स्वीकार लिया, इसलिए 3 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया, 1 साल माफ कर दिया गया। ठीक, नेक्स्ट, राजौरी जम्मू कश्मीर ने माई भारत बजट कंपटीशन में पहला स्थान प्राप्त किया। राजौरी डिस्ट्रिक्ट टॉप्ड द माई भारत बजट कंपटीशन। इस प्रतियोगिता में जिले में सबसे अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय स्तर की इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में जिले के कुल 14,402 युवाओं ने हिस्सा लिया। जिले के कुल 14,402 युवाओं ने हिस्सा लिया। नई दिल्ली जिला 11,097 प्रतिभागियों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि पूर्वी दिल्ली से 8,307 प्रतिभागियों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। माई भारत पोर्टल पर 3 से 22 फरवरी तक आयोजित इस प्रश्नोत्तरी में भारत भर से 11 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया था। 11 लाख से ज्यादा लोगों ने भाग लिया था, और इस पहल का उद्देश्य युवा नागरिकों के बीच केंद्रीय बजट के प्रति जागरूकता और समझ को बढ़ावा देना है। और इसमें जो लोग जीते हैं उन्हें मोदी जी से, भारत के प्रधानमंत्री जी से बात करने का मौका मिलेगा, अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। तो ठीक, ये कंपटीशन कराया गया था जो बजट आया केंद्र बजट पे, उस पे, जिसमें लोग लगभग 11 लाख से अधिक बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, 11 लाख से अधिक बच्चे इसमें भाग लिए थे। ठीक, आगे चलते हैं। शांतमनु ने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इलेक्शन कमीशन के रूप में शपथ ली। शांतमनु टुक ओथ एज स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पूर्व नौकरशाह शांतमनु ने शनिवार को जम्मू कश्मीर राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ ली। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें लोक भवन में आयोजित एक समारोह में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी को पद की शपथ दिलाई। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी थे।
शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला रहे, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी जिनमें उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी जी रहे और अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर भी शामिल थे, नहीं उपस्थित थे। ठीक, और मुख्य सचिव अटल टुल्लू और जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात भी मौजूद थे जब इनको चुना गया, शांतमनु जी को क्या चुना गया, राज्य का चुनाव आयुक्त। ठीक, राज्य का चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर चुना गया शांतनु जी को जम्मू कश्मीर। ठीक, तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों बस हमारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं, हमारे क्वेश्चन जो है यहीं पे समाप्त होते हैं, कंप्लीट होते हैं दोस्तों। और करंट अफेयर के क्वेश्चन तो आप जान रहे हो डेली आपको अवेलेबल हो रहे हैं, 10 12 14 ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा के चक्कर में मैं नहीं पढ़ा रहता हूँ कि हम बहुत करा दें, 100 200 क्वेश्चन करा दें वो आप समझ भी ना पाओ। कम कराओ, अच्छा कराओ, बेहतर कराओ, कॉन्सेप्शनल कराओ। ठीक, मैं उतनी ही चीजें कॉन्सेप्ट में बताता हूँ जो एग्जाम में ज्यादातर पूछी। हमें मास्टर नहीं बनना है, हमें सिलेक्शन लेना है, तो हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे लिए सफिशियंट हो। राइट, तो जितनी चीजें मैं बतानी रहती मैंने उतनी चीज आपको बताई और समझाई बाकायदा अच्छे से। ओके, तो दोस्तों आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे रोज की तरह करंट अफेयर में और नए नए क्वेश्चंस, नए नए जानकारियों के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।